या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता साहित्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र में साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद से लेकर अंत तक यानी चतुर्थ परिच्छेद तक श्लोक पाठ कर रहा हूं। जो श्लोक प्रश्नों के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं उनका पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं और इससे आपके सभी प्रश्न याद हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काव्यस्य किम प्रयोजनम? प्रयोजनं मनोदेश्य न मंदोपि प्रवर्तते चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति किरतिं प्रीतिं च साधु काव्ये निबन्धनम् नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा काव्यालापास्य ये केचित् गीतकान्येऽखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्य इति विष्णोरंसा महात्मन। दूसरा प्रश्न है, मम्मटस्य काव्य लक्षणम खंडनम। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणामनलङ्कृति पुनः क्वापि न्यक्कारोऽयमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापस सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण दिग्धीक्षक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनवृतो क्षूणैकिमेभिर्भुजैः श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता ध्वन्यात्मन्नेव शृङ्गारे ते या इत्युदारिता कीटानुविद्धरत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुट ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन उत्कर्षहेतवास्तेषु रचल स्थितयो गुणा काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम् यः कौमारहरस एव ता एव चैत्रक्षपा स्तेजोन्मीलितमालती सुरभया प्रौढा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापारलीलाविधौ रेभारोदसी वेतसी तरुतले चेतसमोत्कण्ठते
अदोषं गुणवत् काव्यम् अलङ्कारैरलङ्कृतम् रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। रस्यते इति रसः शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादोत्थाय किञ्चिच्छनैः निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निरप्राण्यपत्युर्मुखम् विश्राब्दं परिचुम्य जातपुलका महालोके गण्डास्थलीम् लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं जुम्बिता। उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणालङ्काररीतय इति प्रथम परिच्छेद। अथ द्वितीय परिच्छेद। अब द्वितीय परिच्छेद शुरू होता है। वाक्यं स्याद् योग्यताकाङ्क्षा आसक्तियुक्तः पदोच्चय। वाक्योच्चयो महावाक्यम् इत्थं वाक्यं द्विधा मतम् स्वार्थबोधसमाप्तानाम् अङ्गाङ्गित्वव्यपेक्षया वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहृत्य जायते। अभिधा स्वरूपं विवेचनीय। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाविधा संकेतो गृह्यते जातो गुणद्रव्ये क्रियासु च। लक्षणस्वरूपम् मुख्यार्थवादे तद्युक्तो ययान्योऽर्थः प्रतीयते रूढे प्रयोजनाद्वासौ लक्षणासक्तिरर्पिता। गंगायां घोषः कलिंगः शासिकः। उपादान लक्षण मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये स्यादात्मनोऽप्युपादाना देशोपादानलक्षणा अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये उपलक्षणहेतुत्वाः देशालक्षणलक्षणा। उपकृतं बहुतत्र किमोच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् विदधतीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्वततः सरदां सतम्। आरोपाद्यवसानाभ्याम् प्रत्येकं तापि द्विधा विषयस्य निगीर्णस्यान् तादातं मे प्रतीतिकृ सारोपास्यान्निगीर्णस्य मता साध्येव सानिका सादृशेतरसम्बन्धा शुद्धास्ता सकला अपि सादृश्यातु मता गौण्य तेन षोडशभेदिता व्यङ्ग्यस्य गूढगूढत्वात् द्विधास्युफललक्षणा धर्मे धर्मगतत्वेन फलस्यैता अपि द्विधा तदेव लक्षणा भेदा चत्वारि सन्मतः बुधै पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं तापि द्विधा
प्रत्येकं अपि द्विधा इति लक्षणा व्यञ्जनास्वरूपम् विरता स्वभिदाद्यासु ययार्थो बोध्यते पर सावृत्तिरव्यञ्जनानां शब्दस्यार्थाधिकस्य च अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादिर्नियन्त्रिते एकत्रार्थ्यन्यधिहेतु व्यञ्जनासा अभिधाश्रया संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थप्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यजोचिति देश कालो व्यक्तिस्वरादय शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृतिहेतव संयोगः सशङ्खचक्रो हरि विप्रयोगः असङ्खचक्रो हरि सहचर्यं भीमार्जुनौ विरोधिता कर्णार्जुनौ अर्थस्थानं वन्दे प्रकरणं सर्वं जानाति देव लिङ्गं कुपितो मकरध्वज शब्दान्तरसन्निधि देवः पुरारी सामर्थ्यं मधुनामत्तपिक ओचिति पातु वोदयिता मुखं देव विभाति गगने चन्द्र काल निशिचित्रभानु व्यक्ति भातिरथाङ्गचक्रम् स्वरः स्वरस्तु वेद एव विशेष प्रतीतिकृत न काव्येति तस्य विषयो नोधारित लक्षणा मूला व्यंजना लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम् यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यञ्जनलक्षणाश्रया अवति आर्थी व्यंजन वक्तृबोधव्यवाक्यानाम् अन्ये सन्निधिवाच्यो प्रस्तावदेशकालानां कः कोष्ठेष्टाधिकस्य च वैशिष्ट्यादन्यमर्थं या बोधयेत् सार्थसंभवा वक्तृवाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्यम यथा कालो मधुकुपित एष च पुष्पधन्वा धीरा वहन्ति रतिखेदहरा समीरा केलीवनीयमपि वाञ्जुलकुञ्जमञ्जुः दूरे पति कथय किं करणीयमद्य बोधव्य वैशिष्ट्य निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टिरागोधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वीतवेयां तनो मिथ्यावादिनी धूतिवान्धवजन शाज्ञातपीडागमे वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनः
तस्याधमस्यान्तिकम् पश्ये निश्चल निस्पन्दा विषनिपत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शङ्खसूक्तिरिव भिन्न कंठध्वनि धीरै काकुरेत्यभिधीयते गुरुपरतन्त्रतया बत दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम् अलिकुलकोकिललिते नश्यति सखी सुरभिसमयेषु त्रैवाद्यादिवरदानां प्रत्येकं त्रिविधा मता। तृतीय परिच्छेदः रसस्य स्वरूपम् वाक्यं रसात्मकं काव्यं विभावेनानुभावेन व्यक्तसञ्चारिणा तथा रसतामेदिरत्यादि स्थायी भावसचेतसाम् सत्तोद्रेकादखण्डस्व प्रकाशानन्दचिन्मय वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्रणय कश्चित् प्रमार्तिभिः स्वाकार पदभिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रस व्यापारोऽस्ति विभावादे नाम्ना साधारणी कृते तत्प्रभावेण यस्यासन् पाथोदिप्लवनादय प्रमाता तद्भेदेन स्वात्मानं प्रतिपाद्यते प्रतीयमान प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते ततः संवल्लितः सर्वो विभावादिसचेतसाम् पारमित्याललौकिकत्वात् सान्तरायतया तथा अनुकार्यस्य रात्यादे हृदबोधो न रसो भवेत् शिक्षाभ्यासादिमात्रेण रागवादे स्वरूपताम् दर्शयन्नर्थको नैव रसस्यास्वादको भवेत् नायकस्य लक्षणम् उदाहरणम् त्यागी कृतिकुलिन सुस्त्रीको रूपयौवनोत्साही दक्षिणोक्तलोक तेजोवदग्धशीलवान्विता धीरोदातो धीरोद्धत तथा धीरललितस्य धीरप्रशान्त इत्ययम् उक्त प्रथमश्चतुर्विधो धीरोदात नायकस्य लक्षणम् अविकथन् क्षमावान अति गंभीरो महासत्व स्थेयान्निगूढमानो धीरोदातो दृढव्रत कथित धीरोदात लक्षणम् माया प्रचंडश्चपल अहंकार दर्प भूयिष्ठ आत्मश्लाघा निरतो धीरोद्धत कथित धीर ललित नायकस्य लक्षणम्
निश्चिन्तो मृदुरनिशम् कलापरो धीरललितस्या। धीरप्रशान्तनायकस्य लक्षणम् सामान्यगुणैर्भूयान् द्विजाधिको धीरप्रशान्तस्या। नायकस्य उपभेदा एभिर्दक्षिणद्रष्टा नोकुलसटरूपिभिस्तु षोडशाध्या। दक्षिणनायकः एषु त्वनेकमहिलासु समरागो दर्शितः कथितः। दृष्टनायकः कृतागापि निशङ्कः तर्जितो न लज्जितः दृष्टदोषोऽपि मिथ्या वा कथितो दृष्टनायक। क्षोणं वीक्षमुखं विचुम्बितुमहं यात समीपं ततः। अनुकूल नायकस्य लक्षणम् अनुकूल एकनिरतः षडोऽयं एकत्र बद्धभावो यः षडान्यस्य काञ्चिमणिरणितमाक्रण्य सहसाम्। येषां च त्रैविद्याद् उत्तम मध्यमतमत्वेन उक्ता नायकभेदा चत्वारिशत अष्टौ। नायकस्य भेदा समाप्तम्। नायिकाया भेद अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारणा स्त्रीति नायक सामान्ये गुणैः भवति यथा संभवैर्युक्ता। स्वीया नायिकाया लक्षणम् विनयार्जवादियुक्ता गृह कर्मपरा पतिव्रता स्वीया। उदाहरणम् लज्जा पर्याप्त साधनानि परभृतः निष्पिपासानि अविनय दुर्मेधानि धन्यानां ग्रहे कलत्राणि। परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा यात्रादिनिरतान्योढा कुलटा गलितत्रपा। उदाहरणम् स्वामी निःश्वसितेऽप्यसूयति मनो जिघ्रं सपत्नी जनः श्वश्रूरिङ्गितदेवतननयनयो लिहालिहो यातर। सामान्य नायिका लक्षण धीरा कला प्रगल्भास्या वेश्या सामान्य नायिका निर्गुणानपि न द्वेष्टि न रञ्जति गुणेष्वपि विद्यमात्रं समालोक्ये सारागं दर्शयेद्बहिः कामम् अङ्गीकृतम् अपि परीक्षेण धनं नरम् मात्रा निस्सारयेदेषा पुनः सन्धानकाङ्क्षया तस्करा पाण्डका मूर्खा सुख प्राप्त धनास्तथा लिङ्गिन छन्न कामाद्या अस्या प्रायेण वल्लभा येषामपि मदनायत्ता क्वापि सत्यानुरागिणी रक्तायां वा विरक्तायां रतम् अस्यां सुदुर्लभा।
ये श्लोक पाठ तीसरी परिच्छेद के कुछ हुए हैं। अब आगे का श्लोक पाठ अगले वीडियो में होगा, जिसका आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। अपनी पुस्तक सामने रखिए और श्लोक साथ के साथ बोलते जाइए। नित्यदिन आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके श्लोक याद हो जाएंगे। श्लोक याद होंगे तो फिर प्रश्न समझ में आ जाएगा और प्रश्न आप परीक्षा में लिख सकते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।